नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी देशवासियों को, मित्रजनों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए आज के दिन हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कुछ उन बातों को सुनते और समझते हैं जो हमारे देश में देश प्रेम की अलख जगाने के लिए पर्याप्त है। और साथ ही हमको इतिहास की इन घटनाओं को जानना चाहिए और देश प्रेम से संबंधित इन बातों को अपने जहन में जगाए रखना चाहिए, जिससे हमको ये पता चले कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली और एक दिन में नहीं मिली। आइए आज इस लेक्चर में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन 11 घटनाओं को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की राह आसान की और आज हम इस इंडिपेंडेंट कंट्री में सांस ले रहे हैं स्वतंत्र नागरिक के रूप में। तो भारत को आज़ाद हुए कुल 76 साल हो चुके हैं और ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो घटनाएं कौन सी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं भारत की स्वतंत्रता में। आपको बता दूं, ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता ये 1757 में पलासी के युद्ध से शुरू होती है। यही वो समय है जब भारत अंग्रेज में आते हैं और लगभग 200 साल तक राज करते हैं। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान यहाँ अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। वस्तुतः ऐसा माना जाता है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट जो जगह है भारत में, अंग्रेजों के निशाने पर यह जगह रही और वहाँ से इन्होंने अपना अधिकार मजबूत किया। 1856 तक लगभग अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हो गया था। इसका नतीजा ये रहा कि 1857 का विद्रोह हुआ और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। ये बात और है कि कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह का नाम भी देते हैं, लेकिन उस समय अमेरिका में छपे एक अखबार में इसे यानी कि 1857 की क्रांति को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। आपको ये बात जानना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1857 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ये सत्ता वहाँ के क्राउन को शिफ्ट हो गई, यानी कि वस्तुतः अंग्रेजों ने, वहाँ की राज सत्ता ने भारत में शासन करना शुरू किया 1858 से। तो शुरुआत यहीं से करते हैं 1857 की क्रांति से, जो पहली सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। और आपको जानना चाहिए कि यहाँ से शुरू होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 10 मई 1857 से। मुख्य भूमिका में कौन लोग हैं? मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि। कारण क्या था? तो महत्वपूर्ण कारणों में एक था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने पर बाध्य करना। यह विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और जैसा कि मैंने बताया, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को जिस जगह से हुई वो था मेरठ। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के सैनिक रहे मंगल पांडे ने एक सिपाही विद्रोह के रूप में इस आंदोलन को मेरठ से शुरू किया, जो नई एनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस के कारण हुआ था। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बन रहे थे, जिसे सैनिक को राइफल इस्तेमाल करने के लिए मुंह से हटाना होता था और ऐसा करने से सैनिकों ने मना कर दिया था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। बाद में नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान हस्तियां इस आंदोलन में शामिल हुई। दूसरी घटना जो महत्वपूर्ण है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तारीख है 28 दिसंबर 1885। संस्थापक हैं इसके A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा। कारण क्या था? ब्रिटिश थिंक टैंक की अवधारणा के अनुसार भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाने वाला एक बफर संगठन तैयार किया गया था। आपको जानकारी दे दूं कि यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ शर्तों को रखना और बातचीत करना शुरू किया था और तब से आंदोलनों को व्यवस्थित किया गया। यह आंदोलन केवल 72 प्रतिनिधियों के साथ शुरू हुआ था और 1947 में आंदोलन के अंत तक कांग्रेस में 15 मिलियन से ज्यादा सदस्य थे। तीसरी घटना है बंगाल का विभाजन। तारीख है 19 जुलाई 1905। किसने किया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन। कारण क्या था? मुस्लिम और हिंदू यहाँ पर रहते थे और उनकी एकता ब्रिटिशों के लिए मुख्य खतरा थी। दूसरा था प्रशासनिक कारण। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन करते हैं।
विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता है और विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्व एवं पश्चिम हिस्से फिर से एक हो जाते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है महात्मा गांधी का आगमन। गांधी जी भारत कब आते हैं? 1915 में। कारण क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी भारत आए। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के बाद गांधी जी का नाम बहुत बड़ा हो गया था और ये 1915 में भारत आ गए थे। उन्होंने भूमि कर जैसे दमनकारी औपनिवेशिक कानूनों के विरोध में किसानों और मजदूरों को एक करना शुरू किया था। गांधी जी 1921 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पांचवां और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जलियांवाला बाग कांड। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसके कहने पर हुआ? तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दो राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चला दी। हजारों लोग घायल हुए और कई शहीद हुए। यदि किसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वह जलियांवाला बाग का जघन्य हत्याकांड था। इस घटनाक्रम ने देश में कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने के लिए प्रेरित किया। इस घटना का प्रभाव ये भी हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली नाइटहुड की उपाधि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। अगली घटना पर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा रोल अदा किया, एक बड़ी भूमिका निभाई। ये है खिलाफत आंदोलन। शुरुआत कब हुई? 1919 में। मुख्य भूमिका में कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के खलीफा के अधिकार को संरक्षित करने के लिए दबाव डालना। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। सन 1924 में मुस्तफ़ा कमाल के खलीफा पद को समाप्त किए जाने के बाद यह अपने आप ही समाप्त हो गया था। इस आंदोलन को एक राजनीतिक स्तर तब प्राप्त हुआ जब मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ उपनिवेशवादियों के खिलाफ हाथ मिला लिए। सातवां महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आता है वो 1929 में आता है। यह है दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट। मुख्य भूमिका में कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कारण क्या था? कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत करना और देशवासियों तक क्रांतिकारियों की आवाज़ पहुंचाना। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बम फेंके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और वह मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत करें और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाएं। आठवां और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है असहयोग आंदोलन। कई लोग इसे नमक कानून के नाम से जानते हैं। शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 से। मुख्य भूमिका में कौन है? महात्मा गांधी। कारण क्या है? सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना। इस आंदोलन के दो चरण माने जाते हैं। पहला 1921 से 1924 और दूसरा है 1930 से 1931। ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होता देख 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 1922 तक चला और सफल भी रहा। नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 388 किलोमीटर समुद्र के किनारे बसे शहर जिसका नाम दांडी था वहां तक की पैदल यात्रा करके की। अंग्रेजों के एक क्षेत्र अधिकार वाला कानून इन्होंने तोड़ा और नमक बनाया। रावी अधिवेशन 1929 के लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको ये भी जानना चाहिए। अभी तक इस लेक्चर के इस पड़ाव तक आपने 8 घटनाक्रमों को ध्यान से सुना और समझा और देखा। 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माने जाने चाहिए और जिसका संबंध भारत की आज़ादी से बहुत हद तक है, जिसको हमें जानना और समझना चाहिए। 9वीं घटना बहुत महत्वपूर्ण है, चौरी चौरा कांड। कब हुआ? फरवरी 1922 में। मुख्य भूमिका किनकी थी? सत्याग्रहियों की। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा घटनाक्रम 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले में हुई थी
और इसको भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है। इसी दिन चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे वॉलंटियरों की खुलेआम पिटाई कर दी थी। इसके बाद सत्याग्रहियों की भीड़ पुलिस वालों पर पथराव करने लगी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इनकी संख्या लगभग 260 बताई जाती है। पुलिस की गोलियां तब रुकी जब उनके सभी कारतूस समाप्त हो गए। इसके बाद सत्याग्रहियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने में बंद 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी महात्मा गांधी ने। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण घटना, आज़ाद हिंद फौज का गठन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख न हो तो ऐसा लगता है कि ये बातें जो हैं ये थोथी और झूठी हैं। 10वें नंबर पे आते हैं हम। जिस घटनाक्रम का मैं उल्लेख करना चाह रहा हूँ वो है आज़ाद हिंद फौज का गठन। कब हुआ? तो 1942 में हुआ। मुख्य भूमिका किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कारण क्या था? ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना या गुलामी से देश को मुक्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र करना, लेकिन समर्थन और कुछ रिसोर्सेज की कमी के कारण ये आंदोलन फीका पड़ गया और साथ ही 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भागीदारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने में महती भूमिका निभाई। सबसे लास्ट में चलते हैं और एक आंदोलन का जिक्र करते हैं। ये है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आपको पता होगा इस आंदोलन के बारे में। तारीख है 8 अगस्त 1942। मुख्य भूमिका में कौन है? महात्मा गांधी। कारण क्या है? भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी हासिल करना था और यही वो आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का सुप्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैंने कोशिश ये की कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1857 से 1947 तक लाकर रोक दूं। 1947 में 15 अगस्त के दिन हमको आज़ादी मिल गई, भारतीय तिरंगा झंडा फहराया और यूनियन जैक हट गया था। ये सब आपको पता होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को आपसे परिचित करवाने में सफल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई हो तो ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सी बात छूट गई और आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कोई और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्या जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए था। आप सबकी भावनाओं का स्वागत है और एक बार फिर से आज 15 अगस्त 2023 के दिन मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।